हेलो 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 Hello, हेलो sir. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. हेलो हेलो Hello, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। Hi, sir. हाय एवरीवन, Hi, sir. Hi, sir. Hi, कैसे हैं sir. सब? Hello, sir. हेलो Hello, sir. हेलो एवरीवन। तुम्हें थोड़ा ग्रुप पे हलचल कर दो, आ जाओ, लेट हो गए। हाउ इज एवरीवन? Nice, sir. फाइन। Yes, sir. ओह, बाय द टाइम अदर्स आर जॉइनिंग, कैसा चल रहा है आपका विवेकशाला सेशन? सर कोई हमारा तो बताएगा? बहुत अच्छा चल रहा है हमारा विवेकशाला समर। सर बहुत कोई कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तब तक, जब तक बाकी लोग आएंगे? कौन करेगा? हम्म वुड लाइक टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस? सर मैं बताओ। जो चेहरा छुपा के कैमरे से भाग रहा है उसको जी पकड़ेंगे हम। शेयर हर एक्सपीरियंस। हु विल शेयर? हु इज गोइंग टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस? सर सिद्धि। सिद्धि, ओके। बताओ बेटा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन? सर जब से हमारा ऑनलाइन समर कैंप चल रहा है तब से मेरे को एक्टिविटीज में भी मजा आ रहा है, सुबह की एक्सरसाइज में सब में मजा आ रहा है। इंटरेस्टिंग ओके, भी बहुत है। इंटरेस्टिंग बहुत है। और ओके, सर वो चीजें करवा रहे हैं जिनसे हमें हमें ठीक अच्छा अच्छा होता है, माइंड फ्रेश रहता है। और भी बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है हमें। ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? वेरी गुड। और कौन है? और कौन बताएगा? सर हमारा तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। क्या हुआ है? हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है। स्टार्ट ही नहीं हुआ है? कौन है जो कह रहा है स्टार्ट नहीं हुआ है? बताओ बताओ बताओ। सर बच्चों को लग रहा है कि आप दूसरा लिंक भेजोगे, इसलिए बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर। नहीं नहीं, लिंक वही है, सबको बोलो ज्वाइन करने को। सेम लिंक है। सर आप उसको दोबारा रिपीट करके भेज दो। हेलो हाँ, सर। भेज दिए। लिंक हैज बीन शेयर्ड। गुड इवनिंग सर। Okay, good evening, good afternoon, everyone. Let's begin. Let's not delay further. See, the गुड timings are आफ्टरनून already. सर। Good afternoon. हम सभी गुड को इवनिंग टाइमिंग सर। है कि हमें गुड इवनिंग मॉर्निंग सर। 8 AM पे आना है और में 5 AM पे आना है, 5 PM पे आना है। So that we need to remember. Okay, only two times: morning 8, evening 5. So if you are getting late, or if you are not coming, if you are just saying कि अरे नहीं अभी 10 मिनट के बाद जाएंगे, then that is not a good sign of learning. हमें टाइम से आना है।
दिस इज नॉट फॉर यू पीपल हु आर कमिंग लेट। आप बोलोगे हम तो टाइम से आए, सर ने हमको क्यों बोला ऐसा? ओके, तो आज हम लोग आज के जो हमारा सेशन है, इट इज अबाउट मैजिक ऑफ साइंस। ठीक है, हमने देखा था मैजिक ऑफ साइंस, बैनर में लिखा हुआ था। तो आज हम लोग देखेंगे कि साइंस जो है वो मैजिक है या उसके पीछे कुछ और कहानी है, और साइंस क्या है। किसी को पता है व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? अच्छा, किसी का सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट साइंस? किसको किस किस को पसंद है साइंस? ओके, ओके, गुड। पूजा से पूछते हैं, साइंस क्यों पसंद है पूजा को? क्या ऐसा है साइंस? सर साइंस में मैजिक होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हम्म, साइंस मेरे को पसंद है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। साइंस में हमें अलग अलग चीजें पता चलती हैं, वायरस क्या होता है, और हम्म, हम और जो वायरस होते हैं उनके क्या क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, साइड ओके, इफेक्ट्स होते हैं, वो सब पता चलता है। गुड। अभी अद्विक बताएगा, व्हाई व्हाई डू यू लाइक साइंस, अद्विक? Hello, या sir. I like science because we know we need like, हमें पता चलता है कि हमें नई नई चीजों के बारे में पता चलता है, और उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बहुत। और राइट, और नई चीजों के बारे में पता चलता है और पुरानी चीजों के बारे में कुछ नया पता चलता है ना? यस सर। यस। रिद्धि से पूछते हैं, रिद्धि व्हाई डू यू लाइक साइंस? सर बिकॉज साइंस में हम अलग अलग चीजें के बारे में सीखते हैं। हम लोग प्लांट्स के बारे में सीखते हैं, फिर अलग अलग, जैसे साइंस बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसमें अपना मतलब कुछ कुछ हमें क्या मिलता है प्लांट से, और हम कौन से देश में क्या ड्रेसेस पहनते हैं, और बहुत कुछ के बारे में पता चलता है। दैट्स व्हाई आई लाइक साइंस। थैंक यू सर। गुड। युवान, व्हाई डू यू लाइक साइंस? यस सर। बताओ। सर साइंस में हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है, जैसे कि पहले के जमाने में तो साइंस होती नहीं थी, तो जैसे हम्म, जैसे ऊपर हम जाते गए, तो उसकी वजह से साइंस की टेक्नोलॉजी ज्यादा होते रही, हम्म, हमको ओके, बहुत सारी चीजें पता चलती है उससे। ओके, गुड। शिवांश? यस, शिवांश। यस सर। सर साइंस के थ्रू हमें फैक्ट्स के बारे में पता लगता है, प्रूफ्स के बारे में पता लगता है, थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं। बेसिकली साइंस गिव्स लॉट ऑफ आंसर्स, है ना? साइंस इज अबाउट व्हाट, हाउ, व्हाई। इफ यू वांट टू नो simple principle behind whatever is happening around us, science is the answer. For example, कोई बता सकता है मुझे कि जब आजकल आपको पता है ना कि आजकल बहुत बारिश भी होती है और बहुत धूप भी आती है दिन में, और फिर बहुत बारिश होती है, असम में भी बहुत बारिश हो रही है। और जब बारिश होती है तो क्लाउड बर्स्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्यों होता है? आवाज क्यों आती है? ऐसे आवाज आता है ना तेज तेज सा, और एक से बिजली सी चमकती है, क्यों आता है मंथन? केमिकल होते हैं, वो जब मिलते हैं एक साथ तो उसकी वजह से बिजली कड़कती है। ओके, और कौन बताएगा? सर साइंस का मीनिंग है, मैम सर साइंस मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि वो बुक से अलग पढ़ाते हैं। ओके, गुड। तो मेरा क्वेश्चन अभी जो है वो ये है बाकी लोगों से, कि जब हम लोग बाहर देखते हैं आसमान में बिजली चमकती है, क्या रीजन है उसका? कौन बताएगा? रॉन विक्रम, विल यू टेल? रॉन विक्रम बताएगा। बोलो। Sir, when two clouds collide together, it makes a sound that is called that thunder.
हाँ ऐसा तो होता है, लेकिन जब वो क्लाउड आपस में कोलाइड होते हैं तो साउंड क्यों होता होगा या इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस होता होगा? ये एक क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है ना। उसको समझने के लिए हमें बहुत बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी पहले। तो आज का जो सेशन है हमारा, इट इज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। कोई बता सकता है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली? क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी देखी है किसी ने? एक ऐसी चीज जिससे हम लोग घिरे पड़े हैं चारों ओर से। बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये हो सकता है जो अभी हम कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास? नहीं हो सकता है ना। अगर आप एक सेल फोन कोई भी यूज करते हो तो सेल फोन में भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, और वो सेल फोन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। चार्ज होता है, चार्ज जब होता है वो एक अलग इलेक्ट्रिक पाथ है। चार्ज होने के बाद जब सेल फोन चलता है उस वो एक अलग इलेक्ट्रिक पाथ है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे लाइट जला हुआ है, मेरे पीछे एक लाइट जला हुआ है, मेरे यहाँ पे सामने स्पीकर है, मेरे सामने कुछ वायर्स हैं, माइक लगा हुआ है, चार्जर लगा हुआ है, लैपटॉप है। आपके पास भी ऐसा ही है ना? और आपको अगर ऐसा लगता है कि यही एक इलेक्ट्रिसिटी है जिसके चारों ओर, जो हमारे चारों ओर है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह है। मेरे हाथों में भी इलेक्ट्रिसिटी है, आपके हाथों में भी इलेक्ट्रिसिटी है। क्या पता है आपको? नहीं पता है? ओ ओके। तो आज का सेशन हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस इलेक्ट्रिसिटी का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आप लोगों ने जो भी हम लोगों ने बोला था, आप लोगों ने रखा हुआ है अपने पास, तो अभी आप अपने पास रखो। उसको हम लोग थोड़ी देर में यूज करेंगे। पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद हम बड़े फनी फनी से एक्सपेरिमेंट करेंगे। और कुछ एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स को भी दिखाना और उनसे पूछना कि आपने क्या ऐसा स्कूल में किया था जैसे अभी मैं कर रही हूँ। ठीक है? तो बोलेंगे हाँ हाँ हमने भी किया था। हो सकता है उनको ये नहीं पता होगा कि इसके पीछे एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, बट हमने एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए वो सारे एक्सपेरिमेंट बचपन में कभी किए होंगे। ओके। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आज हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसका सिंपल मीनिंग होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से पहले, जानने से पहले हमें ये जानना है कि ऐसा क्या रीजन है कि इलेक्ट्रिसिटी फंक्शन करती है। क्या रीजन हो सकता है? ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी को फंक्शन करने में हेल्प करता है? जैसे बादल जब आवाज करते हैं तो जो चिंगारियां निकलती हैं, तो वो क्या हैं? वो चिंगारियां क्या हैं? या अगर मेरे घर पे पीछे लाइट जल रहा है और एक स्विच होता है ना जिसमें हम लोग स्विच लगाते हैं, उसमें से करंट आता है, तो ऐसा क्या चल रहा है उसमें कि वो करंट आ रहा है? उसमें क्या कोई आदमी चल रहा है कुछ हथौड़ा लेके, कुछ वो लेके, जो कि करंट दे रहा है? तो वो करंट क्या है, ये हम जानेंगे। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, बाकी बच्चे जितने भी जिन्होंने हैंड रेस किया वो पहले हैंड को हटा दो वहां से। उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसके बाद आप लोग हैंड रेस करेंगे। ठीक है? इंटरेस्टिंग सा सेशन होगा। हम लोग खूब सारे क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग बताएंगे, और फिर मैं आप लोगों को एक दो ऐसे एक्सपेरिमेंट कराऊंगा कि आपको बड़ा मजा आएगा। उसके बाद फिर हम लोग एक टॉय भी देखेंगे जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ओके, चलो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या आप मुझे बताओगे कि आपको पता है साइंस में, आप लोगों के सब्जेक्ट्स में, आपने कभी एलिमेंट वर्ड सुने हैं? एलिमेंट, एलिमेंट, है ना? साइंस में एलिमेंट होते हैं, अलग अलग एलिमेंट होते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम, अलग अलग एलिमेंट है ना। कुछ गैस होता है, कुछ सॉलिड। बताएगा कि ये एलिमेंट जो होते हैं ये कैसे बनते हैं? क्या एक ऐसी चीज है जो एलिमेंट्स को बनाती है? कौन सी चीज है वो? किससे बने होते हैं? बताओ। अद्विक? यस। सर हाँ, एटम और मॉलिक्यूल से बने होते हैं एलिमेंट। वेरी गुड, गुड। सब अग्री करते हैं अद्विक से? नहीं करते हैं? कोई है जो अग्री नहीं करता है? अच्छा, सब करते हैं। ओके, प्रज्ञा आप बताओ काय से बने होते हैं एलिमेंट्स? Sir, when the molecules are far apart, it form gas, so it form element. अच्छा, ये तो आपने कोई दूसरी चीज लगी।
स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। That is because intake. अभी आ रही है वॉइस? यस सर। ओके, अभी आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हो? सीजर है। ओके, अभी आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हो? ब्रश है, बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ है ना? वुड भी है इसमें। अब मैं आपको क्या दिखाऊं? ओके, ये एक प्लास्टिक है ना? रिमोट है, ये प्लास्टिक है। ओके, अब मैं आपको क्या दिखाऊं? ग्लास, ये ग्लास है। ऐसा दिख रहा है बट ये छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है ना? छोटे 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 छोटे। और एटम्स में क्या होते हैं? एटम्स किससे बनते हैं? एटम के अंदर क्या होता है? यस, सौम्य। Sir, atoms are made up of neutron, proton and electron. वेरी गुड। छोटे बच्चों को भी पता है ना ये? पता है सबको? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। गुड। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है? और वो उस चार्ज की वजह से अपनी अपनी जगह पे रहते हैं, है ना? प्रोटॉन कहाँ पे रहता है रेयांश? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मन्नत। सर हम्म, सर सर इनसाइड द न्यूक्लियस। सुनाई दिया? सिद्धि। सर वो उसमें रहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। थैंक यू ठीक है, सर। ओके। सभी अग्री करते हैं ना इस बात से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहां पे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, और न्यूट्रॉन्स पे न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, अब हमने बात करी थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जब भी कोई एलिमेंट या जब भी कोई थिंग या कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के क्लोज लेके आते हैं, या उनको आपस में रगड़ते हैं, या उनको हम हीट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ट्रांसफर हो जाते हैं इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में है एक रूलर, ठीक है? ये प्लास्टिक का है। क्या कभी आपने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है? इस रूलर को अपने बालों पे ऐसे 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 घिसा है, उसके बाद पेपर को ऐसे लगाया है? किया है? अच्छा, जिसने नहीं किया है एक बार इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था एक टिश्यू पेपर रखना या एक कोई भी पेपर रखना। तो अभी हम लोग पेपर रखेंगे और एक बार ये वाले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, ठीक है? ओके, हाँ। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे टिश्यू पेपर रख दिए हैं। ओके, बालों पे मेरे बाल थोड़े से गीले हैं तो मैं बालों को नहीं यूज कर रहा हूँ, बिकॉज फिर वो काम नहीं करेगा। तो मैं यूज कर रहा हूँ वूल को। मैंने आपको एक वूल का क्लोथ भी बोला था, तो हम यूज कर रहे हैं एक वूलन क्लोथ को। तो मैं वूल का ये क्लोथ यूज करता हूँ, ठीक है? आप अपने हेयर पे भी यूज कर सकते हो, वेरी इजी। मेरे हेयर पे करेंगे तो नहीं होगा, वो गीला होगा तो फिर वो नहीं आएगा, ठीक है? तो अभी हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे मैंने यूज किया तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग भी करो साथ साथ। ओके, सब लोग स्टार्ट करो रब करना। ओके, ये रब करने के बाद जब मैं इसके ऊपर लाता हूँ, देखो अभी तो हवा चल रही है इसलिए थोड़ा उड़ जा रहा है, बट whenever I do it,
इट विल अट्रैक्ट। अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की कहानी है साइंस, जो अभी हमने पढ़ी। अभी हम दोबारा से करेंगे, सभी लोग करें। आप लोग वुलन क्लॉथ का भी यूज करो, कर सकते हो। दोबारा से रब करो, और हम अच्छे इसके से। ऊपर रखेंगे, और जब देखेंगे मैजिक। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अभी इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक और एग्जाम्पल है। ये आप लोगों ने हमेशा गौर किया होगा कि जब हम लोग विंटर में कुछ वुलन्स पहनते हैं या स्वेट शर्ट पहनते हैं या टी शर्ट्स पहनते हैं, तो जब हम उसको पहन रहे होते हैं तो आवाज करता है वो, चट 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 सा, सुना है? या कभी ब्लैंकेट के अंदर हम घुस जाते हैं और पैरों से ऐसे ऐसे करते हैं, हाथों से करते हैं, तो ब्लैंकेट के अंदर चट 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 सा साउंड आता है। और कभी डार्क में होकर हम इसको करते हैं तो उसमें से स्पार्क्स भी आते हैं। तो वही स्पार्क्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि साउंड भी कर रहे हैं और हमें अंधेरे में दिख भी रहे हैं, उनका पाथ भी हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत ज्यादा अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट इलेक्ट्रिसिटी इज, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। सिंपली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से वहां मूव करते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, कहीं पर भी। अभी ये जो हमने किया है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, एक जगह, कि जैसे यहां पर थे इलेक्ट्रॉन, यहां से इस जगह पे आए, यहां से मूव नहीं हुए, कोई पाथ नहीं था यहाँ पे। लेकिन एक दूसरी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो होती है हमारे घर पे, इसको कहते हैं करंट। उसमें क्या होता है, एक वायर होता है कॉपर का, और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जब हम उसको ट्रिगर करते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तभी जाते हैं, और वो कंट्रोल्ड होके जाते हैं। यहाँ पे हमने जब उनको आपस में ये किया तो क्या हुआ, जो हमारा प्लस और माइनस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, तो हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव, वो यहां से उठे और इस रूलर में आ गए। ठीक है, अब इस रूलर में आने के बाद जब हमने इसको पेपर के ऊपर रखा तो उन्होंने पेपर को अट्रैक्ट क्यों किया, कोई बताएगा? ये मैजिक था या ये क्या था, क्यों अट्रैक्ट किया, क्यों चिपका वो उसके ऊपर? रोहन विक्रम। Because in the paper there was positive energy. यस, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, लेकिन जो पॉजिटिव होगा उसको अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गए। क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होगा ना, जैसे हर एक एलिमेंट में होता है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव। ये सेकंड चीज है, मैं आपको अभी दोबारा दिखाऊंगा इसको। ठीक है, तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव था, और जो सरफेस थी उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव था, जो वुलन सरफेस थी। लेकिन जब मैंने उसको रब किया तो सारे के सारे जो नेगेटिव थे वो इस पे आ गए। और हमेशा हमें ये याद रखना है कि जो डिफरेंट या जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यानी यहाँ पर नेगेटिव होगा और इसमें जो पॉजिटिव होगा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये इसमें चिपक जाएगा। लेकिन अगर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ओके, अब हम एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे। आप सबके पास बलून है, चलो इस बलून को अब हम फुलाएंगे। सब लोग बलून फुलाना स्टार्ट करो। यस। अब आपके लंग्स की टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, बिग बिग बलून्स। उसके बाद इस पे हम एक नॉट देंगे। सभी बच्चे करेंगे, लेट मी सी। शिवांश। यस। यान आप क्यों नहीं फुला रहे बलून? ओके, हमें ये याद रखना है कि कोई भी मैटर, कुछ भी, चाहे वो ये है, बलून है, प्लास्टिक है, मेरे पास एक ये स्टिक सी है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको भी अगर हम लोग ऐसे रब करते हैं तो ये भी बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है। अभी हम इसके साथ भी करेंगे, ठीक है? हाँ, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मामा पापा को बोल सकते हैं, वो बलून को आपको नॉट लगा के दे देंगे। ओके,
आई होप यू कैन सी द सरफेस हियर। दिख रहा है सबको ये सरफेस यहाँ पे? Yes, sir. ओके, Easy one. डू यू नो व्हाट इज दिस? क्या है ये ग्लिटर्स हैं। मैंने कुछ पैकिंग पेपर को कट करके आप लोगों के लिए ग्लिटर बनाया है। देखो ये रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं जब इस बॉक्स को ऐसे उल्टा करता हूँ तो देखो इसके ऊपर बहुत सारे ग्लिटर्स चिपके हुए हैं अंदर, है ना। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ये ग्लिटर को अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें जो माइनस और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उसको पकड़ के रखे। ये कोई ग्लू की वजह से नहीं चिपके। जब मैं इसको बहुत ज्यादा शेक करता हूँ तो नीचे आ जाता है। ओके, तो हम लोगों ने अपना बलून रेडी कर लिया। ओके, आप लोगों के पास A4 शीट या कोई भी पुराना पेपर है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े आप ऐसे लगाओ यहाँ पे, जैसे मैं लगा रहा हूँ। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट में देखेंगे। जस्ट ए सेकेंड, तो उड़ जा रहा है मेरा। आपको छोटे छोटे पीस करने पेपर के, ओके। जस्ट ए सेकेंड, मैं फैन को ऑफ करता हूँ ताकि ये उड़े ना। आप लोग स्टार्ट करो पेपर को कट करना। तुम अपनी दास आप क्यों नहीं कर रहे हो? Why are you not doing? ओके, तो अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को बलून से करते हैं। अभी हमने रूलर का यूज किया था, अभी बलून का यूज करेंगे। सबका बलून रेडी है? सबका रेडी है? ओके, I think so. एक एक डांस मूव है जो रणवीर सिंह करता है, धतर 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 वाला। सभी करेंगे ये वाला? हैं? करेंगे ऐसे बालों में ऐसे 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 करेंगे अपने, ठीक है। सबने देखा है ना डांस? चलो करो जरा एक बार। सब रब करेंगे अपने अपने हेयर्स में। ओके, उसके बाद हम वहां पे रब कर उसके ऊपर लगा के देखेंगे कि ये अट्रैक्ट कर रहा है या इसको रिपल कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं, अगर आप बालों पे यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप वूल पे यूज कर लीजिए। वूल का जो आपके पास, सॉरी आपको सुनाएंगे। अगर आप हेयर पे यूज नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन यूज इट ऑन द सरफेस ऑफ वूल। वुलन सरफेस जो है आपके पास, आप उस पर यूज करिए। तो चलिए अब देखते हैं कि बलून से ये होता है या नहीं। और जिसका हो जाएगा वो थम्स अप प्रेस कर देगा, ठीक है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, सारे ही आ गए। यस, सौम्या ने भी कर लिया, सिद्धि ने भी। ओके, सारे ही आ गए। तो इसका आप लोग मतलब को जो क्या वुलन सरफेस है उस पे जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे बलून की सरफेस पे आ गए थे, और बलून में सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। और ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, और हमें सारा का सारा जो ये डेब्रिस था पेपर का, ये सारा का सारा बलून ने ले लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ओके, चलो ऋषिका, सेशन के बाद आपका नहीं साफ, ठीक हुआ? कमरे को भी साफ करना पड़ेगा सेशन के बाद, ठीक है। हाँ, अच्छा इसको अभी दोबारा करेंगे। अभी मैं ये ग्लिटर का यूज करूंगा। ग्लिटर को मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ बिकॉज वो फैल जाएगा, बट हम देख लेंगे कि ग्लिटर जो है वो बलून इसको बॉक्स के बाहर से अट्रैक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है, ठीक है। देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन में कितनी पावर है कि इसको अट्रैक्ट कर पाता है नहीं कर पाता। चलो फिर से आप लोग पेपर के साथ कर लो। And press thumbs up after it's done, okay? ये थम्स अप नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के। अगर आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है तो आप भी ऐसे थम्स अप दे सकते हो, और अगर नहीं हो रहा है तो आप पूछ सकते हो मेरा नहीं हुआ। हाँ, ओके, नाउ सी, अभी मैं जब इसको उल्टा करता हूं तो मैक्सिमम नीचे गिर जाते हैं, देखो, ठीक है। अभी हम दोबारा देखते हैं।
वाओ, वाह, सी, लीटर्स ऊपर ही रह गए देखो। देखा। और जैसे हटाता हूं तो गिरते हैं। फिर मैं ऐसा करता हूं। अच्छा, अभी इसमें जितने भी माइनस चार्जेस थे, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस सरफेस पे चिपके हुए हैं बाहर से। तो उसने क्या किया है कि ग्लिटर्स को भी पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ पे कोई ग्लू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, इट्स प्योर साइंस। समझे? जैसे इसको लाते हैं, ये इसको खींच लेते हैं, और वो इतने ज्यादा हैं कि अभी उनका फोर्स बहुत ज्यादा है। देखो मेरे हिलाने से भी वो नीचे नहीं गिर रहे हैं। ठीक है, इतना फोर्स है उनके अंदर। इसको मैं बहुत ज्यादा जब करूंगा, ये तब भी नहीं हो रहा है। ये व्हाइट बोर्ड मत ऑन करो बेटा, बंद करो व्हाइट बोर्ड। ओके, अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये तो था अट्रैक्ट करने का, बिकॉज जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये नेगेटिव था तो इसने सबको अट्रैक्ट किया। लेकिन अगर ऐसा हो कि इसमें भी नेगेटिव चार्जेस हों और इसमें भी नेगेटिव चार्जेस हों, क्या वो अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ये नेचर है। सेम चार्जेस, सेम नेचर हमेशा दूर करता है, अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अभी हम लोग एक और बलून फुलाएंगे। अगर आपके पास एक और बलून है तो आप यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा। जस्ट सेकेंड, मेरे बलून कहीं मिस हो गए। यस जिया, डू यू आस्क समथिंग, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर मेरा नहीं हो रहा था, स्केल से भी नहीं हुआ, बलून से भी नहीं हुआ। अच्छा, आपने वुलन क्लॉथ में करा क्या? आपके पास वुलन क्लॉथ है? हाँ सर, ये रहा। उस पर रब करा आपने? ये वुलन है या क्या है, सिंथेटिक तो नहीं है? ओके, अभी मैं आप लोगों के लिए एक, यू कैन ट्राई डिफरेंट सरफेसेस बेटा। आप अपने हेयर पे कर सकते हो अगर उस पे नहीं हो रहा है तो। और आप कोई अगर पॉलिएस्टर, अगर कोई कपड़ा है उस पे कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड चीज करते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे दिखाना पड़ेगा। आई होप यू कैन सी दिस। दिख रहा है ये आपको? अच्छा, जिसका नहीं हुआ है डोंट वरी, मैं आपको सबको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और आप भी कर पाओगे। और जिसके पास बलून नहीं है वो भी कर पाएगा, डोंट वरी। अभी मैं आप लोगों को एक सिमुलेशन पे लेके जाऊंगा, उस सिमुलेशन को आप सब यूज कर सकते हो। अगर आपके बलून नहीं भी है तब भी आप यूज कर सकते हो। आप देख भी सकते हो कैसे माइनस और माइनस एक दूसरे के से दूर जा रहे हैं, और कैसे माइनस और जो प्लस है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ओके, तो अभी मेरे पास तो ये हैं बलून, तो मैं इनको इस पे बांध देता हूँ। ये बांधने से क्या होगा कि आसानी से हम देख पाएंगे कि ये कैसे एक दूसरे के दूर जाएंगे या कैसे एक दूसरे के नजदीक। इसके बाद हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये जानने के लिए कि क्या ये प्रिंसिपल केवल बलून पे या किसी सॉलिड चीज पे ही अप्लाई होता है, या ये लिक्विड पे भी अप्लाई हो सकता है। तो हमारे सबको दिख रहे हैं दो बलून एक साथ? अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूँ आप भी ऐसा घर पे ट्राई कर सकते हो, अपनी क्यूरियोसिटी को और विंग्स दे सकते हो, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक गेम भी दिखाऊंगा जो आप बना सकते हो, जो कि इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और स्कूल में जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करो या किसी इवेंट में पार्ट करो तो ये सब चीजें आप वहाँ पे कर सकते हो, इस तरह के प्रिंसिपल्स को यूज करके। ओके, तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि जो यस जेविका।
सर हमें भी ऐसे जो आपने थ्रेड से वो किए चार्जर के साथ करना है अभी। नहीं, अभी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं, आप लोग सब देखो, ठीक है, और उसके बाद आप लोग कर लेना घर पे, ये आप लोगों को समझाने के लिए। अभी हम लोग ने देखा था कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर प्लस और माइनस यानी नेगेटिव चार्ज प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज के नजदीक आता है तो वो एक दूसरे के पास आता है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज दोनों ही होंगे, दोनों ही बलून अगर नेगेटिवली चार्ज होंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होंगे, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसको देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन दोनों को हम लोग इस पे हम इलेक्ट्रॉन की बारिश कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बारिश कैसे करेंगे, इनको हम नेगेटिवली चार्ज कर देंगे, बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम मिला देंगे। उससे क्या होगा कि दोनों जो बलून होंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, और फिर हम देखेंगे इनके बीच की जो दूरी है क्या वो बढ़ रही है या ये आपस में चिपक रहे हैं। मेरे पास ये वूल है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और इसे रब करूंगा, ठीक है, अच्छे से पूरा रब कर दूंगा। ना हो सकता है, हाथ में पकड़ के नहीं पता चलेगा वो दूर जा रहे हैं, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। हाथ में पड़ोगे तो आपका फोर्स लग जाएगा ना, तो आपका फोर्स तो ज्यादा है इससे, वो तो रोक देगा उनको, तो आपको इनको एकदम ऐसे रखना पड़ेगा। अभी आप मुझे बताओ, अगर मैं अभी इस बलून को छोड़ूंगा तो क्या होगा, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। इफ आई लीव दिस balloon Raise which your I am hand. rubbing right now, what will happen? Yes, Manthan. सर इसके जो जैसे अगर आप इसको फोड़ोगे इसके अंदर सारा जो गैस है छोड़ना नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे बाहर चले जाएंगे। छोड़ना नहीं है बेटा। मैं बोला अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, तो छोड़ेंगे। गिरेगा, क्या करेगा, नीचे गिरेगा। नीचे धीरे कैसे गिरेगा? ये तो बंधा हुआ है। यस देविका। सर वो दोनों बैलून वो वाला बैलून इस बैलून से चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा? वो उसमें वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वूल तो से मैं उसे नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉन सारे हम्म, यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं इस वूल से, नेगेटिवली चार्ज यानी नेगेटिव उसमें इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सारे इसमें बहुत सारे आ गए। यानी अगर ये अब किसी भी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के संपर्क में आएगा तो ये उसकी ओर क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, आकर्षित होगा। मैं अगर छोड़ूंगा तो देखो ये बलून उस बलून से जाके, देखो बलून उसके पास जाके चिपक रहा है, कोशिश कर रहा है उसके पास जाने की। देखो देखो जा रहा है, वो हवा की वजह से ये जा नहीं पा रहे। लेकिन अगर मैं इस बलून को भी ऐसा कर दूं, दोनों बलून्स को एक साथ चार्ज कर देते हैं, चलो इसको भी कर देते हैं। इसको भी कर देते हैं। अब देखो इनका डिस्टेंस दिख रहा है, अच्छे से देखो, थोड़ा उसको ऊपर। देखो देखो देखो, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, See everyone. ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, देखो अब हम इनके बीच में एक पेपर लगाएंगे। अभी देखो जब हम इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो क्या होता है, जैसे हम कोई पेपर लेके आएंगे क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है पेपर, तो जैसे इसके बीच में पेपर आएगा
ये बोलेगा नहीं मैं डायरेक्ट तो नहीं मिलना चाहता हूँ अपने फ्रेंड से, लेकिन हाँ अगर आप आओगे बीच में बात करोगे तो मैं मिल लूंगा। ये देखो डायरेक्टली नहीं मिलना चाहता ये बलून उससे, लेकिन जब बीच में एक पर्दा आ जाएगा या पेपर आ जाएगा या एक दूसरा कॉमन फ्रेंड आ जाएगा तो तब वो मिलना चाहता है। लेकिन जब मैं ऐसे हटा दूंगा तो नहीं नहीं अब मैं नहीं मिलूंगा, अब मुझसे दूर जाना चाहता हूं। Isn't it interesting? कितनी आप आसानी से लोग हम भी समझ इसमें गए कर सकते हैं। कि जो सेम नेचर के जो ये है, सॉरी क्या बोलेंगे, सेम चार्ज जो होगा, इधर वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो एक दूसरे से दूर जाएगा। जब हम उनके बीच में एक फ्रेंड लेके आएंगे तो वो फ्रेंड हटेगा। डन, मजा आया ये करने में? चलो गुड। अब आप लोगों को एक और एक्टिविटी दिखाई, इसको हटा देते हैं। यस हमने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था 2 बलून वाला, और ये वाला, ये आप घर पे करना, ठीक है? Sir, what's your channel name? I can't find your recordings. बेटा हमने फर्स्ट रिकॉर्डिंग डाला है, सेकेंड डे का रिकॉर्डिंग रेंडर नहीं हो पाया, वो आज डल जाएंगी सारी, हम लोग शेयर कर देंगे। इंडस क्वालिटी फाउंडेशन के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? ये देखो अभी भी ये आपस में एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहे क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स दोनों में उतने ही हैं, तो वे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन हम जैसे ही इनको अगर किसी पॉजिटिव चीज के पास लेके जाते हैं, जैसे मेरे नीचे ग्लिटर गिरे हुए हैं तो अब मैं नीचे लेके जा रहा हूँ इनको, तो वो ग्लिटर इस पे चिपक जा रहा है। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कभी आप लोग, ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप उठते हैं और जैसे बेड से बाहर निकलते हैं और डोर की नॉब को पकड़ते हैं तो अचानक से आपको करंट लगता है? दैट इज बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब बहुत तेज बारिश आती है, बादल आते हैं, वो आपस में जब टकराते हैं तो जो माइनस और पॉजिटिव का जो बैलेंस इधर से उधर होता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो बिजलियां दिखती हैं। वो बड़े लेवल पे, वो सेम लेवल पे जब हम किसी को टच करते हैं तो चट से आवाज आती है, हम हाथ हटा देते हैं। कभी कभी हम डोर नॉब को टच करते हैं, कभी कभी हम कार के डोर को खोलते हैं, कभी कभी हम स्लाइड करते हैं। हमारी बॉडी जब स्लाइड होके घिसती है, स्लाइडर जो होता है ना जो प्ले एरिया पे, तो अगर आप उस पे कोई और जाके टच करता है तो उनके हेयर, बॉडी के हेयर जो होते हैं हमारे छोटे छोटे, वो ऐसे हो जाते हैं और हमें करंट लगता है। दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स जो डेफिनेशन वो यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है दैट डिफाइंस ईदर इट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इट इज करंट। करंट के केस में वी हैव अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कि जब हम स्विच ऑन करेंगे तभी वो इधर से उधर जाएगा। लेकिन अगर हम किसी मेटल को घिसेंगे बहुत तेज 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 तेज, तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते मेटल में। बट कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे वूल है, जैसे रबर है, जैसे सिलिकॉन है, जैसे प्लास्टिक है, इनको अगर हम रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर जाते हैं, ठीक है? अब ये प्रिंसिपल हमने सीख लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रिंसिपल लिक्विड पे भी अप्लाई करता है? कि क्या हम एक बलून को अगर रब करें, उसको निगेटिवली चार्ज कर दें और एक वाटर की ड्रॉप के नजदीक उसको लेके जाएं, क्या वाटर उसकी ओर आकर्षित होगा, उसकी ओर अट्रैक्ट होगा? होगा या नहीं होगा? होगा? होगा या नहीं होगा बताओ? नहीं होगा। अगर वो वाटर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो वाटर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसमें पॉजिटिव आयन ज्यादा हैं, तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट से। लेट्स डू इट। इसके लिए हमें चाहिए एक कप। आप लोग या तो देख सकते हो, और अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो, बट डू नॉट मेक मेस, ठीक है? वहां पे पता चला पानी वानी गिरा दिया और फिर सब बोलेंगे अरे सर ने कहा था ऐसा करने को, हमने कर दिया। तो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। yes ओके, Shivan, students want to इस ask you एक्टिविटी, something. या पूछो। Yes Shivan,
इस एक्टिविटी को आप अगर अभी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप आफ्टर सेशन भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट गो टू योर वॉशरूम और टैप को हल्का सा ऑन करना, और एक बलून में स्टैटिक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके उस जो आपका जो वो आएगा टैप में से जो वाटर आएगा उसके नजदीक पे लगाना, तो देखना वो अट्रैक्ट हो रहा है या इधर उधर जा रहा है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें इस कप को मैंने पहले लिया और इसमें एक होल कर रहा हूँ इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है, इधर पे। तो ये मैंने होल किया ऐसे, ये होल है ताकि यहाँ से वाटर बाहर आ जाए। तो इस होल को बहुत अच्छे से करूँगा ताकि अच्छे से पानी बाहर आए, कुछ इधर उधर से ना आए। तो इट्स बेटर मैं इसको अंदर से करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो कट वाला पोर्शन होगा वो बाहर को एक अच्छा सा होल सा बनाएगा और पानी को बाहर निकालने देगा। ओके, आई एम डन, मैंने कर लिया। अब हम एक बाउल लेंगे, तो आसानी से हम इसको रख देंगे ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। आप और लोग भी डाल सकते हो। वाटर बॉटल हम रखेंगे अपने पास। हाँ, ये वाटर बॉटल है, ये ये हमारा सेटअप रहेगा ताकि पानी बाहर ना निकले। हम एक बलून को रेडी रखेंगे, तो ये मेरा बलून है, मैं इसे रेडी कर रहा हूँ। ये मेरा वूल है, मैं इसको यहीं पर ही रब करूंगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसलिए बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैटिक है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनका एक डिस्प्लेसमेंट हो गया है दूसरी सरफेस पे, अब वो वहां पे बैठे हुए हैं, स्टैटिक हैं, एकदम बैठ के आराम से गप्पे मार रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, इसलिए स्टैटिक, ठीक है। और जो करंट होता है जो इसमें आता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं जुप करके, जैसे स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉन जुप करके आ गया, ठीक है, और वो कंट्रोल्ड है, वो कहीं उससे बाहर नहीं आ रहा है, वो उस वायर के अंदर चल रहा है। अच्छा, अब हम इसमें पानी डालेंगे, कप में पानी डालेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। यस सर जी। सर हाँ, यस। वो अगर हमारे पास वुलन क्लॉथ नहीं है तो हम अपने हेयर से भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, कर सकते हो। वुलन क्लॉथ इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस होंगे, हेयर से कितनी बार करोगे, एक बार ऐसा होगा सारे के सारे नेगेटिव जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब निकल जाएंगे, ठीक है, फिर वो नहीं ले पाएगा। बट वुलन क्लॉथ में क्या होगा, अच्छे से ले सकता है बार बार। यू हैव टू वेट, देन थोड़ी देर के बाद फिर जब आप चार्ज हो जाओगे उसके बाद फिर दोबारा से यूज कर सकते हो। समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि सरफेस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो तो निकल के यहाँ आ जाएंगे ना, तो यहाँ तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर आप कितना भी करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए वुलन थोड़ा सा बेटर होता है, ठीक है। हाँ, सर वन क्वेश्चन। पूछो। सर मैंने ना अभी हाँ, एक बलून में ना टेप लगा के उसके अंदर हाँ, पेन घुसाई ना, सर वो नहीं फटा। हाँ, वो नहीं फटेगा, क्यों नहीं फटता है वो बताओ। सर क्यों? सर क्यों? तुम बताओ क्यों नहीं फटा। अभी सर बताऊंगा मैं इसका आंसर मैं आपको, पहले आप ये वाला एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ओके, लेट्स डू इट। ये वाटर है, ये पानी गिर रहा है, लुक एट दिस। आपको लग दिख रहा है ये टिल्ट होते हुए, दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना? अट्रैक्ट हो रहा स्क्रीन पे है, ये देखो, देखेंगे एक बार। ये देखो अट्रैक्ट हो रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा से करता हूँ, गीला हो गया, प्लीज कर जाओ वापस प्लीज। थोड़ा नजदीक से करेंगे। एवरीवन प्लीज सी फर्स्ट, ओके, पहले देखो आप लोग। दोबारा से करेंगे। यस जिया।
सर मैंने जो होल बनाया था वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। हाँ कोई बात नहीं। अभी ध्यान से देखो, ये पानी है, अभी नॉर्मल गिर रहा है, अभी मैं इसके आगे बलून लेके जा रहा हूँ। दिख रहा है? दिख रहा है? पानी को भी हाँ, खींच रहा है। पानी के जितने भी पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। लुक। आपको अच्छे से पहले रब करना पड़ेगा, ठीक है? मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों का नहीं हो रहा है। हाँ बस वो रब इसलिए इट नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉपरली। आपने हेड में तो बहुत रब कर लिया ना, यस, बोला भी बहुत नेगेटिव नहीं करिए इलेक्ट्रॉन आप लोग। सारे निकल चुके हैं हेड से, वो बार बार नहीं होगा। उसके लिए आपको या तो वेट करना पड़ेगा, या आपको कोई दूसरी सरफेस चूज करनी पड़ेगी, या कोई सिंथेटिक फैब्रिक यूज करना पड़ेगा, या वूल यूज करना पड़ेगा। मैं जो वूल यूज कर रहा हूँ ये तो एक शॉल है, और एक श्योर है। एकदम ऐसी शॉल है कि बहुत बड़ी है, मैं इसको कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। पूरे शॉल में कहीं ना कहीं बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी सरफेस पे होंगे, तो कहीं से भी ले सकता हूँ। बट हेड में देखो इतना सा एरिया है, यहाँ से तो सारे इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे, तो यू हैव टू वेट, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। ठीक है, बलून को बहुत स्लोली लेके आना है उसके पास। देखो दोबारा से करेंगे। अच्छा, एक दोबारा और से बार ट्राई करेंगे। करेंगे इस नंबर को। ओके, मैंने बलून को एकदम रब किया है, और पानी खत्म हो रहा है तो पानी बढ़ा देते हैं। ओके, ओके, लेट्स डू वंस मोर टाइम। सब लोग देखो करो। सीधा है एकदम, ठीक। लेकिन जैसे ही लेके जा रहा हूँ देखो कितना टिल्ट हो जाता है। ये वाटर टैक्स। इंटरेस्टिंग है ना? गुड, चलो इसको साइड करते हैं। अब मैंने बोला था कि मैं आप सबको एक ऐसा सिमुलेशन दिखाऊंगा, वहां पे लेके जाऊंगा जहाँ पे आप सब लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं भी हैं तब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलते हैं उस सिमुलेशन पे, और मैं आप लोगों को उसका लिंक भी शेयर करूंगा सो दैट यू कैन ऑल्सो डू इट। लेट मी शेयर दिस विंडो विद यू, और उसको समझेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, और बहुत अच्छे से हम उसको समझ जाएंगे। सभी को दिख रहा है ये विंडो? यस। गुड। इस विंडो को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्वेटर है, वुलन स्वेटर है, और कुछ एक बलून रखा हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि हर एक सरफेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले इसको रीसेट कर देते हैं, तो हमने रीसेट कर दिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमारे पास एक वॉल है यहाँ पे, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, जैसे हमारे पीछे एक वॉल है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। कोई मेटल की वॉल है या कोई कुछ भी हमारे आगे पीछे रखा हुआ, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। ये बलून जो है इस पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे। ये जो स्वेटर है इस पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे। अब हम इस बलून को इस स्वेटर पे जब हम लोग रब करते हैं तो क्या होता है वो देखेंगे। लेट्स रब इट, क्लिक करेंगे, ये बलून लेके गए, और जैसे ही रब कर रहे हैं जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं मॉलिक्यूल सब इस पे आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। अब आप ध्यान से देखो, इस बलून में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर कितना ज्यादा बढ़ गया है, यानी नेगेटिव जो मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा हो गए, तो ये जो हमारी स्वेटर है उसमें पॉजिटिव है, और जो हमारी वॉल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो अगर मैं इस बलून को छोड़ूंगा तो ये बलून अट्रैक्ट करेगा स्वेटर की ओर। मैं वापस लेके आऊंगा, यहाँ पे जाके छोड़ दूंगा, फिर चला जाएगा, फिर चला जाएगा। अभी जैसे जा रहा था वैसे ही जा रहा है। अब मैं जब इसको वॉल की ओर लाता हूं यहाँ पे, तो क्या होता है, ध्यान से देखो, इसमें सबसे ज्यादा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव, और वॉल में भी कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, इक्वल प्रोपोर्शन में। लेकिन जब मैं इसको वॉल की ओर लेके आता हूं तो जो नेगेटिव हैं वो दूर जा रहे हैं। देखो
नेगेटिव दूर जा रहे हैं, क्योंकि जो नेगेटिव और नेगेटिव हैं वो आपस में कभी एक दूसरे के अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो जैसे ये दूर जाएंगे तो जो पॉजिटिव हैं वॉल पे वो अट्रैक्ट कर लेंगे बलून को, जब छोड़ेंगे तो ये बलून यहाँ पे चिपक जाएगा। कभी आप ये करके देखना, कभी जैसे बलून को रब करना किसी सरफेस पे और उसके बाद उसको किसी वॉल पे अगर आप छोड़ते हो तो कभी कभी वो उस वॉल पे जाके चिपक जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी बलून को रब करता हूँ, ओके, ये मैंने रब किया, और मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ, देखो, लुक एट दिस, इंटरेस्टिंग। अभी देखो कितनी देर तक चिपका हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या मैंने ग्लू लगाया है? देखो बलून वॉल पे लगा हुआ है बिना किसी टेप के, बिना किसी ग्लू के। आप अपने बर्थडे में अपना सेलिब्रेशन ऐसे ही कर सकते हो वॉल पे, ठीक है, सिंपल। इसको मैंने हटा दिया, कुछ नहीं है इसमें, देखा आपने? तो इस सिमुलेशन में यही दिखाया हुआ है कि अभी हम इसको रीसेट कर देते हैं और अब हम देखते हैं दो बलून से क्या होता है जो अभी हमने किया था। ठीक है, दोनों बलून है, उसमें पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, स्वेटर है उसमें पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, जो वॉल है उसमें पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो अभी हम ग्रीन बलून को लेके जाएंगे और थोड़ा इसको इस पे रब कर देंगे। हमने रब कर दिया, अब छोड़ दिया, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि स्वेटर पे जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको खींच रहे हैं और वो जाके चिपक रहा है वहां पे। प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, चिपक रहा है। तो पूरा ले लेंगे तो एकदम चिपक जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं येलो को, येलो को लिया तो येलो भी चिपक रहा है, क्योंकि येलो में नेगेटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव भी उतने ही हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो ये जाके हल्के से चिपक रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ तो ये कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, इसमें कुछ भी ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं है, कोई भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा इसको नेगेटिव घिस देता हूँ इस पर, फिर मैं छोड़ता हूँ तो धीरे जाके वहाँ चिपक जाएगा। और अगर मैं इसको ये करता हूँ तो ये यहाँ वॉल पे चिपक जाएगा। ये देखो, दूसरा आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। अच्छा, वॉल पे एक बार किसी का बलून वॉल पे चिपका है क्या अभी तक? कोई कर रहा है ट्राई? किसी का नहीं चिपका? लुक एट दिस। लवली फ्री चिपका दी, देखो। यस, ट्राई ट्राई। So this is the power of science and this is the magic of science। और मैजिक कुछ नहीं है, मैजिक ये है जो आपको दिख रहा है सामने। अगर अभी कोई भी आपसे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आप उनको बता सकते हो, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, कोई भी सेम जो चार्ज होगा, इधर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा वो आपस में चिपकेंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसका लिंक शेयर करता हूँ चैट बॉक्स पे, आप लोग इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। यू कैन डू दैट। इज देयर एनी क्वेश्चन? Just a second. How do I send message?
इसे कॉपी करना पड़ेगा। ओके, हाँ, ये देखना बच्चों, जो आप लोगों को लिंक आया है इस पर क्लिक करो और इस पर क्लिक करके जाओ और खुद ट्राई करो। देखो बलून अभी भी लगे हुए हैं पीछे, हटा ही नहीं है। आप लोग ट्राई करो, चलो 2 मिनट ट्राई करो, मैं देखता हूँ। टू मिनट्स के लिए आप लोग ट्राई करो। इसको आप सेल फोन पे भी कर सकते हो और आप लोग आसानी को से लिंक होगा। पे क्लिक करना है एंड देन लिंक वेबसाइट पे मिला सभी पहुंचना बच्चों होगा। को? डिड यू गेट द लिंक? चैट बॉक्स पे लिंक देखो और ट्राई करो। बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि जब आप रब करते हो तो क्या होता है। जब आप रब करते हो तो उस सरफेस से जितने भी नेगेटिव, हाँ रेयांश कर रहा है बट वो हो नहीं पा रहा है। रेयांश वो चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन चले गए सर, पहले ही गायब हो गए, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नहीं निकलता है, याद रखना ये बात। आप सोचोगे कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो प्रोटॉन से काम चल जाएगा। इट्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे बाहर, क्योंकि उनकी जो पोजीशन होती है वो न्यूक्लियस में नहीं होती, वो आउटसाइड होती है। पूजा, यस पूजा। सर जो आपने लिंक भेजा मैंने उसको मैम ओपन किया तो जो हाँ उसके इलेक्ट्रॉन्स से वो मैंने बलून से ले भी लिए सर उसके हाँ, बाद क्या करना है? बलून से लिए ना, हाँ उसके बाद आप ट्राई करो, उसको छोड़ो तो वो वापस जाके स्वेटर पे चिपकेंगे। कहाँ पे उनको छोड़ दूं फिर वो स्वेटर पे चिपक जाएंगे? बलून को छोड़ोगे तो बलून जाके स्वेटर पे चिपक जाएगा, ठीक है। अब आप सेम चीज आप अपने घर पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बलून को एक उस पे घिस रहे हो और लेट्स से ये सरफेस है, ठीक है, ये स्वेटर है, ठीक है, और ये बलून है, ये मैंने ऐसे ऐसे घिसा इसको, ये मैंने घिसा इसको ऐसे 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 करके घिसा, और जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ ये जब जाके चिपक जा रहा है, समझे। तो वही चीज वहां पर हो रही है, जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया तो चिपक जा रहा है यहाँ पे। ओके सर। लेकिन अगर ऐसे अगर दो बलून्स मेरे हाथ में होंगे और दोनों को घिसूंगा मैं, वो दोनों इस पे चिपकेंगे लेकिन वो आपस में नहीं चिपकेंगे वो दो बलून, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज आ गया ना, और सेम चार्ज कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो आज हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा बहुत अच्छा सा, ठीक है। आज हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो ये था टॉपिक था, उससे ये सीखा कि कैसे ये होता है, कि कैसे दो सिमिलर जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और जो ऑपोजिट होता है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। सबको मजा आ रहा है करने में? सब बड़े खुश हो रखे हैं। डिफरेंट डिफरेंट हेड्स ट्राई किए जा रहे हैं सर। वेरी गुड। हैं? डिफरेंट डिफरेंट हेड्स ट्राई होंगे सर अब हेयर्स। अपने बालों के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स सबने निकाल लिए इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो अभी लेते आप अलग अलग देर सरफेस, आप अलग अलग सरफेस से कर सकते हो, ठीक है। यस। ओके, अब मैं आप लोगों को एक फाइनल एक वो दिखाना चाहता हूँ कि आप कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से। तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो आप लोग भी बना सकते हो। उसके लिए आपको टिश्यू पेपर का यूज़ करना है। तो मेरे पास एक ये स्टम्प है प्लास्टिक का, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके पास ये हो, आप एक स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम लोग थोड़ा नेगेटिवली चार्ज करेंगे, ठीक है, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जब हम इसको रब करेंगे एक सरफेस पे। मैं इसको हेड पे रब कर सकता हूँ, मैं इसको वुलन पे रब कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अभी फिलहाल तो वुलन पे कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास बहुत बड़ा वूल है। देखो इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतना सर ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यस मैं सर वेदांत। इसमें, हाँ, सर मैंने मेरे मोम के सिर पे भी ट्राई किया है, बलून नहीं चिपका। नहीं चिपका।
नहीं सर, तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पिंपल्स आ गए, देखो। ओह, ओके दूसरे देखो बलून मैंने से इसको पूरा तरीके से चार्ज कर दिया है। अभी इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग से गेम्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं, तो आप देख सकते हो। ये है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। सी देखो, बटरफ्लाई उड़ रही है। You can also make this using tissue paper, just tissue paper. Look at this, and it's a beautiful thing. आप ये सब बना के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी एग्जीबिशन में। ओके, इंटरेस्टिंग। नाउ द सेकेंड वन, दोबारा से चार्ज करते हैं, और ज्यादा चार्ज करते हैं थोड़ा, ठीक है। और चार्ज कर लिया। What is this? हुई हुई हुई, ऑक्टोपस। ये मुझे पकड़ लेगा। ओ नो, ओ नो। देखो, देखो। कैन यू मेक दिस? बना सकते हो आप लोग ये? देखो ये कितना जिद्दी है, देखो बार बार पकड़ ले रहा है, बार बार पकड़ ले रहा है। ऐसे देखो, ये देखो, अभी देखो, अभी तो सीधा है। जैसे ही मैं इसको बोलूंगा, अरे, अरे, ओके। तो ऐसे आप बहुत से आइडियाज यू कैन इम्प्लीमेंट। आई विल शो यू। ये देखो, ये इसको देखो अभी ध्यान से। लुक एट दिस, माय हेयर, इट इज टेकिंग माय हेयर, एंड व्हेन आई एम टचिंग इट, ये एकदम आवाज कर रहा है, चट 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 चट, मुझे करंट दे रहा है ये, यहाँ पे लगाने से। ओके। अच्छा, ये जो है, ये टिश्यू पेपर से बना हुआ है। सिंपल, देखो, इसको चिपकाया है बस कट करके। इसको और ब्यूटीफुल कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसा बना सकते हो। ये पेपर से बना है, सिंपल। और इसके नीचे जो है वो टिश्यू पेपर है। ये इसलिए बना है, हालांकि वो तो पेपर को भी खींच लेगा, लेकिन टिश्यू पेपर से बना है तो उसका फ्लो थोड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और ये इतनी आसानी से उठेगा नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके पास ये जाएगा तो ये उठ जाएगा। कैसे लगे ये टॉय आपको? इंटरेस्टिंग। तो दैट्स हाउ यू कैन लर्न दिस सिंपल प्रिंसिपल्स। ओके, उनको इस तरह के गेम्स में हम बना के उन प्रिंसिपल्स को हम सीख सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। यस, यस दीदी। ऋषिका। सर, यस। सर मैंने अपने सिर पे बलून घिसा और दूसरे बलून पर ऐसे चिपकाया हाँ, तो वो चिपक गया। यस। क्यों चिपका? वो आप थोड़ा बताएंगे? वो इसलिए चिपका कि जब आपने उसको अपने हेड पे रब किया तो जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स नेगेटिव ही होते हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके उस बलून पे आ गए। अब उस बलून पे आपका जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर बढ़ गया, ठीक है। उनका नंबर बढ़ गया तो इसका मतलब आपके लेट्स से 5 पॉजिटिव उसमें मॉलिक्यूल्स थे और उसमें 10 नेगेटिव आ गए, तो इनका नंबर बढ़ गया, ठीक है। अब जब आप किसी दूसरे बलून के पास गए तो उस बलून में नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, है ना। उस बलून में, उस बलून को आपने रब नहीं किया है, उसमें नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। लेकिन जैसे ही उस बलून को आप नजदीक लाओगे तो इस बलून के जितने भी नेगेटिव होंगे वो दूर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव आ रहे हैं इधर से। तो जो वो दूर चले जाएंगे और जो पॉजिटिव होंगे वो नजदीक आ जाएंगे और बलून चिपक जाएगा आपस में। समझे? अभी हमने इस एग्जाम्पल से समझा था ना, ये इस वाले एग्जाम्पल से हमने यही तो समझा था कि जब भी हम किसी बलून को, अगर हम किसी भी सरफेस पे लेते हैं तो वो सारे नेगेटिव जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इसकी सरफेस पे आ गए। अब जब हम इसको दूर लेके जा रहे हैं तो ये जाके वापस वहां चिपक रहा है। वहां इसलिए चिपक रहा है क्योंकि इसमें नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है,
लेकिन अगर हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, यहाँ भी दोनों बराबर हैं, देखो इस वॉल पे भी दोनों बराबर हैं, लेकिन नेगेटिव जो है हमारे ग्रीन बलून में ज्यादा है। तो जैसे ही नेगेटिव इधर आ रहा है तो इसके जितने भी नेगेटिव है वो दूर चले जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव आपस में कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, दूर जाएंगे। और जो पॉजिटिव है वो उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो चिपक जाएगा दीवार पे। जैसे ये चिपके हैं दीवार पे, अभी भी चिपके हुए हैं, देखो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आप अगर एक बार समझ जाओगे तो आप ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। ये तो मैंने आपको जस्ट एक बताई है, ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है। आप छोटे से ना एक वो बना सकते हो, टिश्यू पेपर का एक लाइट, कुछ एक घोस्ट टाइप का बना सकते हो, और वो ऐसे उठ रहा है ऐसे बना सकते हो। फिर आप अगर आप ऐसी वीडियोस बनाते हो साइंस की, तो उसमें एक टिश्यू पेपर में एक लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन बना सकते हो, और ऐसे ही लगाओगे तो वो ऐसे उठ के आपको लाइक सब्सक्राइब बोल देगा। तो आप अपने तरीके से आप अपनी ऑडियंस को बता सकते हो। तो देर आर सो मेनी वेज। ठीक है, वाटर वाले एक्सपेरिमेंट को आप वॉशरूम में जाके कर सकते हो, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग सरफेस पे ट्राई कर सकते हो। ग्लिटरी वाला ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो, पेपर वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। वन मोर, ये मैं आप लोगों को स्पेशल सेशन, स्पेशल आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, इसको भी अभी हम लोग करते हैं। वेट, इसके लिए मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। ओके, तो ये जो है अभी हमने देखा कि लिक्विड भी हुआ और पेपर भी हुआ, बलून भी हुआ। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा कलर मिलाया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए। और ये जो है, जो मेरे हाथ में ये जो बॉक्स है, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये है बबल मेकर। मतलब जो बबल बनाते हैं ना, ये वो है, सोल्यूशन है उसका। या डिटर्जेंट से भी बन सकता है, शैम्पू से भी बन सकता है। तो अब हम देखते हैं, इसमें हम बबल बनाएंगे और देखेंगे कि जो बबल है क्या वो अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है। चलो पहले हम बबल बनाते हैं। बबल दिखा आप लोगों को, सबको दिख रहा है? चलो अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को लेके आते हैं, देखें क्या होता है। ओह, इसको नाच कराएं। ओह ये तो गायब हो गया, हट गया बेसिकली। वेट, इसको दोबारा करेंगे। हम्म ओह, चार्ज करके लाना पड़ेगा। ओ ओ, आप लोगों को अगर दिख रहा है ना तो बड़ा मजा आएगा इसको देखने में। देखो यस देखो सर। देखो 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 देखो, मेरे इशारे पे नाच रहा है बबल। लेफ्ट साइड। इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, देखो अपनी पावर से। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। कैन यू ट्राई दिस, ऑल ऑफ यू? मैंने आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बता दिए, यू कैन ट्राई देम। ओके, सो आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन एंड यू लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। शो योर साइंस थम्स अप, इज, कैसे आपको मजा आएगी? इतने अच्छे सारे एक्सपेरिमेंट्स करा सर ने आपके लिए, है ना? ये सारे एक्सपेरिमेंट आप अपनी क्लास में, जब आपका स्कूल खुल जाएगा तो वहां पे साइंस की क्लास में भी करके दिखाना सबको, और बताना कि मैंने ये विवेकशाला में सीखा था। ओके, यस। देवांशी को कुछ कहना है? या बोलो। देवांशी। सर आप क्या हमें कल क्ले से गणेश जी बनाना सिखा सकते हो? क्ले से गणेश जी बनाना? ओह ओके, तुम्हें आता है बनाना? नहीं नो आता है? सर। अच्छा, ओके, हम ट्राई कर सकते हैं।
उसके लिए क्ले लानी पड़ेगी, बिना क्ले के तो नहीं होगा, है ना? तो लेट अस फाइंड आउट, अगर हमें क्ले मिल जाएगा तो फिर हम वो भी कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं, Okay. कुछ करेंगे इंटरेस्टिंग। कल बाय द वे आप लोगों का एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, ऑफ कोर्स साइंस की तरह ही है। जैसे साइंस का सेशन में आप लोगों को कुछ नई चीज़ पता चली है, और चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया चेंज होता है जब हम इस तरीके से अपने आसपास होने वाली चीज़ों को साइंस की नज़र से देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, पानी ऐसे गिर रहा है तो क्यों हो रहा है। हमारा लाइफ में हम सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ करते हैं उसमें सब सब हर एक एक्शन में साइंस के पास सारे आंसर है कि ऐसा कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चलते हो, है ना, हम बचपन से चलते आ रहे हैं, दौड़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने क्वेश्चन नहीं पूछा कि हम चलते क्यों हैं, हम चल कैसे पाते हैं, क्या रीजन है चलने के पीछे, हम वॉक कैसे कर लेते हैं। तो साइंस के पास आंसर है। फ्रिक्शन, फोर्स, सरफेस, जब हमारा पैर ऐसे आता है तो फोर्स करता है, हम आगे बढ़ते हैं, साइंस के पास इसका भी आंसर है। साइंस के पास आंसर है कि ये नीचे कैसे गिरा, ये ऊपर कैसे गया, ये फिर नीचे कैसे गिरा। साइंस के पास हर चीज का आंसर है। मैंने यहाँ से किया और बबल बन गया, तो वो क्यों हुआ, साइंस के पास आंसर है। ठीक है, शावर मैंने ऑन किया, मेरे सर में पानी गिरा और मेरे को अजीब सा लगा, मैंने पहले सर पे पानी डाल दिया, तो ऐसा क्यों हुआ, साइंस के पास उसका भी आंसर है। मैंने खाना खाया और वो खाना मेरे पेट में गया और थोड़ी देर के बाद डाइजेशन होने के बाद मेरे को एनर्जी फील हुई, ऐसा क्यों हुआ, साइंस के पास उसका भी आंसर है। मैं सोया और मैं एकदम पीसफुली सोया और मेरा माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, साइंस के पास उसका भी आंसर है। मैं सोया और मेरा माइंड बिल्कुल यहाँ से वहां कर रहा था, मुझे नींद भी नहीं आई रात भर, साइंस के पास उसका भी आंसर है। हर एक चीज के पास, हर एक चीज का आंसर साइंस के पास है। तो हम सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ करते हैं, अगर हम उन सारे एक्शंस को कॉन्शियसली ये सोचना शुरू कर दें कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, तो धीरे धीरे इस सेम प्रिंसिपल को हम अपने लाइफ के बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब हम इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे साइंस से, तो एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि हम इतने बड़े क्वेश्चन का भी आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मेरा इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है। ओके, सर चलो, यही एक पर्पस है साइंस का। सर यस, सर मुझे पूछना था कि नेगेटिव चार्ज क्यों अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं अट्रैक्ट करते? पॉजिटिव क्यों नहीं? जैसे हमने बलून को किया तो वो नेगेटिव चार्ज लेते हैं, फिर वो अट्रैक्ट रिपील करते हैं, तो उसने पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे ना, वो भी आपस में रिपल करेंगे, वो भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। नहीं सर, जैसे हमने बलून को अपने बालों से या वुलन के क्लॉथ से रगड़ा तो वो नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो वुलन से या बालों से हाँ, पॉजिटिव क्यों नहीं लेता? वुलन से पॉजिटिव क्यों नहीं लेता? ये हमारे बालों से। नहीं, पॉजिटिव इसलिए लेगा क्योंकि देखो, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, सॉरी एटम का स्ट्रक्चर जैसे बना हुआ है वो इस तरीके से है कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो एकदम सेंटर पे होते हैं, कोर पे होते हैं, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन बाहर मूविंग सिचुएशन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ऐसे उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जो उसके कोर में होता है उसका जो फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, जो बाहर मूव कर रहा है उसका फोर्स उतना ज्यादा है नहीं, तो वो जल्दी से एक दूसरे दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। उसके पीछे रीजन होता है जब फोर्स लगता है, और फोर्स कैसे लगता है, जब हम उसको रब करते हैं तो एक फोर्स लग रहा है, एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। जब आप रब करते हो तो गर्म फील होता है ना। आप अगर इसको भी अगर किसी सरफेस पे रब करेंगे, तो जब रब करेंगे बहुत तेज, या आप अपने हाथों को रब करेंगे, तभी अपने हाथों को रब करो जरा एक बार, देखो कितनी गर्मी प्रोड्यूस हो रही है। माय गॉड, है, सोचा, इतनी एनर्जी, इतनी आग है हमारे अंदर, देखो कहाँ से आया। और कभी कभी आप बहुत ज्यादा अगर रब करते हो ना, ऐसे स्मेल करना, ऐसा लगता है बर्निंग सा भी वो आता है, अगर बहुत तेज करोगे ऐसा लगेगा बर्निंग सा आता है ना, जैसे हेयर बर्न हो जाता है, वो भी आता है। चलो हो गया, ज्यादा घिसना नहीं, पता चला खाली निकाल दिया घिसते घिसते। ठीक है, चलो, ओके, so let's meet tomorrow will be an interesting session based on money। कल हम मनी पे कोई सेशन करेंगे, ठीक है? जो आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है ना, तो आप उस पॉकेट मनी के कैसे एक परफेक्ट मैनेजर बन सकते हो। नहीं मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, नहीं, 10 रुपए भी नहीं मिलते, 1 रुपया भी नहीं मिलता है,
पिगी बैंक में नहीं डालते हो कोई पैसे? डालते हो ना? हाँ, बस जो सेविंग करते हो तो उस सेविंग से आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक स्पेशल सेशन है और एक स्पेशल सर इनवाइटेड है। तो कल का सेशन वो लेंगे, ठीक है? तो अच्छे से अटेंड करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस करेंगे और एंजॉय करेंगे। क्या हो गया ऋषिका ने, ऐसा क्यों किया? सर पे दर्द हो गया? बहुत पूछना चाहती है कुछ। यस ऋषिका। सर, यस, आज के सेशन में मुझे बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। अच्छा, हमको भी बहुत मजा आया आप लोगों के साथ इस सेशन करने में, सभी को मजा आया। थैंक यू, और मजा Thank you. करेंगे। मॉर्निंग में टाइम से आना है सबने, और सभी को आना है, ठीक है? और अपने आप को पुश करो और बोलो कि नहीं, आज मुझे विवेक शाला का मॉर्निंग सेशन अटेंड करना है। आज सुमित सर ने इतना लाजवाब सेशन किया, बहुत सारे बच्चों ने एंजॉय किया, और जो मिस कर गए उन्होंने तो मिस कर गए। बहुत अच्छा सेशन हुआ था, ठीक है? तो रोज आना है, ठीक है? सर मिस सर नहीं मैंने करना है। सुबह चला गया था स्कूल में। कोई बात नहीं, आज हम सारी रिकॉर्डिंग डाल देंगे तो आप बाद में भी देख लेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अब कल, तब ठीक है, तक बाय आप अपना सर। ख्याल रखो और अच्छा सा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, वाटर लो, अच्छे से डिहाइड्रेटेड रहो, ठीक है? और गर्मी से अपने आप को बचाओ, और लेट्स मीट टुमारो। ओके एवरीवन, टेक गुड केयर बाय ऑफ सर। योरसेल्फ, बाय। Bye bye.